Good morning and welcome to the maths class. Today we are going to start new exercise 8.2. ओके, सिंपल है, आपने प्रीवियस भी स्टडी किया होगा इस कॉन्सेप्ट पे. चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके, इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, प्रॉफिट सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कब होता है? लेट अस सपोज दिस इज अ मार्कर और आपने इसको खरीदा, बाय किया आपने उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. जिसको जिस कॉस्ट में आप किसी चीज को खरीदते हो, बाई करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ठीक है, लेट अस सपोज मैंने इसको 10 रुपीज में खरीदा. ठीक है, 5 रुपीज में बाई किया मैंने इसको और मैं 15 रुपीज का बेचता हूँ, तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज का. ओके, आई रिपीट, जिसमें बेचते हो आप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस. 10 रुपीज का लिया और 15 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया मेरे को. मतलब कब होता है प्रॉफिट? जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो? कम हो, लाइक दिस. ठीक है, प्रॉफिट कैसे हुआ? कॉस्ट प्राइस इसकी 10 थी और सेलिंग प्राइस 15 थी, मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर था और आपके पास कॉस्ट प्राइस कम थी. ठीक है, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जो बड़ा था ना, सेलिंग प्राइस बड़ा था तो बड़े से छोटा माइनस करना है. ओके, वो हो गया प्रॉफिट. अब करते हैं लॉस. क्या होता है लॉस होता है, लेट अस सपोज मैं इसको 10 रुपीज का बाई करता हूँ और 5 रुपीज में बेचता हूँ, तो लॉस हो गया मेरे को 5 रुपीज का. ठीक है, मतलब अब क्या था? अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी. हमने बाई किया था 10 रुपीज का और बेचा उसको, सेल किया उसको, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 5 रुपीज. तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी? कम हो गई. ठीक है, उस टाइम आपको क्या होने वाला है? लॉस. तो बड़ा क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, अब देखो, आपको इसमें अगर प्रॉफिट गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो, आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, आप सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हो. बोथ केस में यही है, आपको लॉस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो. सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है तो लॉस आपको आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो इन दिस पे सिंपल फॉर्मूलाज है, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. सो वही कॉन्सेप्ट है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना. एक क्वेश्चन आपके पास जैसा है, ऑल क्वेश्चन आर सिमिलर. हर एक क्वेश्चन में एक जैसे ही स्टेप्स हैं सब में. और एक चीज याद रखना है, लॉस और प्रॉफिट का कहाँ से पता चलता है? कॉस्ट प्राइस से. समझे? कॉस्ट प्राइस का मतलब है, अगर एक 10 रुपीज का पेन है 15 में बेचोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा. 10 रुपीज का पेन है 5 रुपीज में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा. मतलब कॉस्ट प्राइस से ही पता चलता है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है. तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो वेल एंड गुड. अगर आपको गिवन नहीं है देन यू हैव टू कंसिडर इट एज एक्स. ठीक है, एक्स रुपीज कंसिडर करना है उसको. सो दैट्स इट. मतलब कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, नहीं है तो एक्स कंसिडर करना है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं. वी विल डू सिमिलर क्वेश्चन, एक जगह पे करेंगे, देन जो दूसरे सिमिलर होगी फिर उसको. ओके, चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज. ठीक है, क्या किया उसने? शॉपकीपर ने बाई किए 80 आर्टिकल्स. बाई का मतलब वही बता दिया आपको. बाई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स आपको कितने गिवन है? 2400. और ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही स्टेप्स होने वाले. फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आएगा. ओके, फिर देखो क्या बोलता है, एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%. उसने प्रॉफिट लेना है इसमें. जैसे ये पेन है ना, मान लो 10 रुपीज का है, मैं बोलता हूँ मेरे को इसमें 5 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो आई हैव टू सेल इट फॉर 15 रुपीज. तो वैसे ही यहाँ पे बोलता है, ये जो आपके पास प्रॉफिट परसेंट दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट, और ईच क्वेश्चन में यही आएगा. लॉस होगा तो लॉस परसेंट आने वाला है. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना लेना है आपने इसमें? 16%. ठीक है, 16%. अब जरा प्रॉफिट निकालते हैं. ये तो था ना प्रॉफिट परसेंट. अब निकालते हैं प्रॉफिट कितना होने वाला है आपको, फायदा कितना, गेन कितना होने वाला है, प्रॉफिट और गेन. ओके, वो कैसे निकालोगे? 16% ऑफ 2400. लेट अस सपोज आप कोई चीज है 100 रुपीज की, आपकी कोई चीज है और मैं बोलता हूँ उसमें 10% का आपको प्रॉफिट लेना है. 100 रुपीज का 10% कितना होता है? 10% ऑफ 100 कितना होता है? दैट इज 10. मतलब यू हैव टू सेल इट फॉर 110 रुपीज. ओके, यहाँ पे बता देता हूँ, आपने कोई चीज सेल बाय किया था 100 रुपीज में और मैं बोलता हूँ प्रॉफिट परसेंट हमने यहाँ पे 10% लेना है.
और जब प्रॉफिट निकालोगे आप इसका 10% ऑफ 100 जब निकालोगे दैट विल बी 10 रुपीज। कितना होने वाला है वो 10 रुपीज। अच्छा, जब भी क्वेश्चन कोई ट्राई करते हो ना, बी प्रैक्टिकल, उसको अप्लाई किया करो अपने ऊपर कि हाँ इतने में चीज ली थी, इतना % प्रॉफिट लेना है, तो उसका परसेंटेज निकालते हैं, कितना % बनता है, 2400 का 16% कितना बनता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो आपके पास मतलब सेल कितने में करना पड़ेगा उसको, सेलिंग प्राइस कितना हो गया कि भाई हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस थी और प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा, मतलब 100 प्लस 10, इट मीन्स यू हैव टू सेल इट फॉर 110 रुपीज। सिमिलर वही यही क्वेश्चन है। ओके, 16% निकालते हैं, 16% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दिस इज 2400, 0 0 कैंसल, सो प्रॉफिट विल बी व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 384। मतलब इतना आपको प्रॉफिट लेना है इस 80 आर्टिकल्स पे। ओके, तो चलिए ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना होने वाला है, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, सो कॉस्ट प्राइस वाज 2400 प्लस दिस वाज आवर प्रॉफिट, सो इट इज इक्वल्स टू 2784 रुपीज। यूनिट्स प्रॉपरली अप्लाई करना। ओके, 2784। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। लास्ट में क्या बोलता था ये, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ये कितने हैं आपके पास, 80 आर्टिकल्स के आपके पास सेलिंग प्राइस आया, आपको फाइंड आउट करना है 1 आर्टिकल का। तो चलिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या होने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू 2784/80। ओके, 80 यहाँ न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला गया, डिवाइड करना है बस आपको। सो द अप्रॉक्स वैल्यू विल बी 34.80 रुपीज। तो जो सेलिंग प्राइस होगा 1 आर्टिकल का, ये तो 80 आर्टिकल्स का आ रहा था ना आपके पास, देखो 80 आर्टिकल्स का फाइंड आउट किया। 1 आर्टिकल का क्या होगा, यू हैव टू डिवाइड, मतलब आपने सेल कितने में किया 1 आर्टिकल को, 34.80 रुपीज। सो इन दिस वे ऑल क्वेश्चन आर सिमिलर। फर्स्ट आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो भी गिवन होगा, फिर परसेंटेज गिवन होगी, फिर परसेंटेज निकालनी है कि वो परसेंटेज कितनी बनती है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ईच एंड एवरी स्टेप ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500। कितनी कॉस्ट प्राइस गिवन है आर्टिकल की, 15,500। 450 रुपीज वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। उसको रिपेयर किया गया, पहले आर्टिकल लिया गया, लेट अस सपोज आपने कोई मोबाइल लिया और मोबाइल मतलब उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, आपने उसको ठीक करवाया। ओके, वैसे यहाँ पे किया हमने कि आपके पास जो रिपेयरिंग के लिए जो आपके पास अमाउंट हुई दैट वाज 450 रुपीज, लाइक दिस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपको, वो मतलब मोबाइल कितने का पड़ रहा है, लेट अस सपोज आपने कोई 5000 रुपीज का मोबाइल लिया, बाय किया और उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ गया और 500 रुपीज उसमें आपको रिपेयर करने के लिए, मतलब आपका टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, 5500 रुपीज। मतलब 5000 का लिया था और 500 रिपेयर था। तो वही यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुई आपके पास पे, दैट इज 15,500 प्लस और ये रिपेयर करने के लिए जो पैसा आपका। ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास इतनी है। ठीक है, अभी तक कॉस्ट प्राइस ये है। चलिए ठीक है, 15,950 रुपीज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब वही सेकंड स्टेप क्या होता है, परसेंटेज। तो आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज कितना बोलता है, आपको इसको सेल करना है, इतने में आपने लिया था और आपको क्या करना है, इस पे 15% का प्रॉफिट लेना है इस आर्टिकल पे। चलिए प्रॉफिट निकालते हैं, फिर कितना बनता है, अभी तक तो प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, 15% ऑफ। नाउ यू सी ईच एंड एवरी स्टेप्स इज सिमिलर। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आती है, फिर परसेंटेज राइट किया जाता है, फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन होता है वो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज 15/100 इंटू 15,950। सो व्हेन यू विल डिवाइड, आपको इसको अच्छे से डिवाइड करना है। इतने रुपीस का आपको इस पे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस वाज 15,950 प्लस 2392.50,
सो आपके पास जो सेलिंग प्राइस हुआ आर्टिकल का, यू विल एड अप, जितना भी ऐड करके बनता है ये 50, इतना रुपीज आपके पास सेलिंग प्राइस होने वाला है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल लाइक दिस, आपको इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना है। सिमिलर स्टेप्स है वही, कॉस्ट प्राइस जो भी गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस निकालो, टोटल कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली गिवन है तो परसेंटेज लिखो, जो भी परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंट है तो लॉस लिखो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट राइट करो। सो दैट्स इट। हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पास सिमिलर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या हुआ। ड्यूरिंग अ सेल a shopkeeper offered a discount of 10% on the mark price of all the items। अब क्या है, आप शॉप में जाते हो, आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे दिवाली पे आप देखते हो तो डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब क्या है, लेटर सपोज ये 100 रुपीज़ का पेन था और इसमें 10% डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 10% कितना होता है 100 का, दैट इज 10 रुपीज़, मतलब 100 माइनस 10, दैट इज ये पेन आपको कितने का पड़ने वाला है, 90 रुपीज़ का। ओके, वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कि आपको कुछ छूट मिल जाएगी, इतनी जितनी परसेंटेज होगी वो उतनी, फिर उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट ये क्या बोलता है, वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ शर्ट मार्क्ड एज 1450 रुपीज एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। ये उसने बाय किया। क्या बाय किया, एक तो उसने जीन्स बाय करी, डायरेक्टली करते हैं इसको, ठीक है। जीन्स बाय करी, कितने में करी उसने बाय, 1450 रुपीज में, ठीक है। अब ये बोलता है वन शर्ट की जो कॉस्ट है दैट इज कितना बोलता है, 850 रुपीज वन शर्ट की कॉस्ट है। और उसने कितनी शर्ट बाय करी, 2 शर्ट बाय करी उसने, विच मीन्स कितना होने वाला है, 2 इंटू 850 दैट इज 1700। ओके, तो अमाउंट पेड कितना पे करना होगा उसे, अमाउंट पेड क्या क्या लिया उसने, एक जीन्स ली और जीन्स की कॉस्ट क्या थी 1450 प्लस 2 शर्ट्स ली। 2 शर्ट्स मतलब ये कॉस्ट थी 2 शर्ट्स की 1700, सो इट विल बी 51, आपको इतनी अमाउंट पे करनी होगी। ओके, सो अभी तक तो ये हाफ क्वेश्चन हुआ 3150। ओके, चलिए अब क्या बोलता है यहां से आगे। इसने क्या बोला था कि इसने बाय किया, सॉरी जो शॉपकीपर है वो डिस्काउंट दे रहा है। अब क्या आता है, परसेंटेज जो भी होगा आपके पास, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी बोल रहा है ये, दैट इज 10%। ओके, अब डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट कितना होने वाला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% निकालते हैं इसका, 10% ऑफ 3150 विच इज इक्वल टू 10/100 इंटू 3150, 0 0 कैंसिल, 0 0, मतलब आपको 315 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है। इज इट क्लियर। फर्स्ट देखो अमाउंट कितनी पे करी, फिर वही परसेंटेज राइट करते हैं, फिर अमाउंट निकाली जाती है, उस परसेंटेज की कितनी अमाउंट बन रही है, दैट इज ये बना आपके पास, मतलब इतना डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। ओके, तो क्या बोलता था फाइनल में, ये इसने बोला था कस्टमर हैव टू पे। ओके, सो देयरफॉर कस्टमर या अमाउंट पेड, फाइनल अमाउंट पेड करते हैं, फाइनल अमाउंट पेड की फाइनल जो अमाउंट उसे पे करनी होगी, कितनी करनी होगी, टोटल अमाउंट कितनी बन रही थी आपके पास 3150 माइनस, ठीक है, ये आपके पास टोटल अमाउंट थी जो आपके पास शर्ट और जीन्स की बन रही थी टोटल अमाउंट, और डिस्काउंट कितना बन रहा है 315। तो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट, डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। सो इट विल बी कितना होने वाला है 5382। ओके, दिस इज 2835 रुपीज आपको पे करने होंगे, कस्टमर को पे करने होंगे। फाइनल अमाउंट टू बी पेड करना, टू बी पेड, और इसको बॉक्स में फाइनल लाइन लिखना और इसको बॉक्स में। सो यू सी ऑल द स्टेप्स आर सिमिलर, सब में एक ही स्टेप होता है, दैट इज ये गिवन आपके पास गिवन होता है, फिर परसेंटेज राइट करो, फिर परसेंटेज से कितनी अमाउंट बनती है वो फाइंड आउट करो, फिर फाइनल पुट कर दो, देन वो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वॉज 13,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है,
सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स की जो परसेंटेज बोलता है दैट इज 12%। सेल्स टैक्स क्या होता है? एक टैक्स होता है जो आपको पे करना होता है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट उसकी 13,000 थी और टैक्स होता है जो आपको पे करना होगा। आप हर एक चीज जो भी बाई करते हो ना मार्केट से, चाहे वो 1 रुपीज की चीज है, उसमें भी टैक्स लग के वो चीज आई होती है, ठीक है। सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं उसमें। स्टेट टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स होते हैं, टोल टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमारे से लेती है और हमें पे भी करना होता है, ठीक है। लेट अस सपोज मानो ये पेन आपके पास 100 रुपीज का था और मैं बोलता हूँ इस पर टैक्स लग गया 10% टैक्स लग गया, मतलब अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बन चुकी है? इट्स कॉस्ट प्राइस इज 100 + 10 दैट इज 110 रुपीज। मतलब ये जब मैं बाय करूंगा तो मेरे को 110 रुपीज पे करना होगा, क्योंकि इसमें 10% टैक्स लग गया एक्स्ट्रा। आप कोई भी चीज बाई करते हो, कोई भी अकोमोडिटी, आप लोहा लेते हो, सरिया लेते हो, सीमेंट लेते हो, तो अब तो जीएसटी आ गया, ठीक है। गुड सर्विस टैक्स है जो, मतलब अब सारे टैक्स को हटा दिया गया है। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स, सर्विस सेल्स टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, वैट हो गया, फिर आपके पास सेंट्रल टैक्स होता था, फिर स्टेट टैक्स होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। अब उन सब टैक्स को हटा के जीएसटी लाया गया, ठीक है। अब वो सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, अब इक्वल टैक्स लगेगा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि सेलिंग प्राइस ये था तो टैक्स आपको इतना पे करना होगा 12%। तो 12% फाइंड आउट करते हैं जरा, कितना आने वाला है 13,000 का। दैट विल बी, आप इसको कैलकुलेट करोगे। सो आपको मैं बस हिंट बताऊंगा, दैट विल बी 1560। ये आपके पास टैक्स आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस थी और ये आपको टैक्स पे करना हो रहा है, टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। सो द अमाउंट पे बाय द विनोद कितना होने वाला है? कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। सो दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन, ओके। आपको ट्राई करना है, देन सी कि आपके पास फाइंड आउट होता है या नहीं, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट ऑल आर सिमिलर, ठीक है। सारे सिमिलर है, इसीलिए इसको हम एक जगह पे करने वाले हैं। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट वॉज गिवन 20%। कि अरुण सेल पे गया, उसको 20% का डिस्काउंट मिला। इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, और उसने अमाउंट कितनी पे करी? 1600। फाइंड द मार्क प्राइस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मार्क प्राइस। तो पहले क्या कर लेते हैं, लेट जो आपके पास मार्क प्राइस था, उस पे जो मार्क प्राइस था वो एक्स है, हमें गिवन नहीं है तो एक्स लेना होगा, ठीक है। मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मार्क प्राइस है ये, मतलब उस स्केट पे कितना मार्क किया था प्राइस। अब आप देखोगे कोई भी बिस्किट होगा, कुछ भी लेते हो आप, उसमें एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी का मतलब भी होता है मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि उसने स्केट्स लिए और उसको 20% डिस्काउंट मिला और उसने क्या कर दिया, 1600 पे कर दिया। मतलब हमें नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ओके। हमें वो फाइंड आउट करना है। आपने तो टोटल अमाउंट पे किया, अब आपको नहीं पता था कि 20% जो पहले एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, उस एक्चुअल कॉस्ट पे जब 20% डिस्काउंट मिला, फिर जाके आपने वो चीज बाई करी और 1200 रुपीज पे किया। तो हमें वो एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करना है कि उस पे मार्क कितना था वो प्राइस, ठीक है। वो गिवन नहीं है, आपने तो बस फाइनल अमाउंट पे करी थी उसको, ओके। चलिए ठीक है, लेट मार्क प्राइस क्या कर लेते हैं, वहां पे एक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक्स करते हैं और उसने क्या बोला था शॉपकीपर ने कि मैं जो डिस्काउंट परसेंटेज दूंगा दैट विल भी कितना होने वाला है, 20%। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहां पे मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन होगी वहां एक्स कंसिडर कर लेना है। तो डिस्काउंट निकालते हैं जरा, कितना बनने वाला है डिस्काउंट कितना बनने वाला है, दैट विल बी 20% ऑफ जो उसकी प्राइस थी। प्राइस तो एक्स थी, ठीक है। उस टाइम प्राइस क्या था उसका, एक्स था, ओके। चलिए तो 20% क्या बनने वाला है, 20/100 इंटू एक्स, दैट इज 20x/100। तो ये डिस्काउंट हुआ, ये उसका प्राइस था और ये डिस्काउंट हुआ, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस बन रही है, तो अमाउंट कितना पे करना होगा उसे, अमाउंट कितना पे करना होगा उसे, अमाउंट पेड। तो उसे अमाउंट कितना पे करना होगा, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है, कि उस पे मार्क प्राइस कितना था, दैट वाज एक्स माइनस, और डिस्काउंट कितना था उसने गिवन, उसने दिया हमें 20x/100 का ये डिस्काउंट मिल गया था,
ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मार्क प्राइस क्या है, नहीं गिवन है तो हमने एक्स लिया कि लेटर सपोज ये इस बुक को ही कंसिडर कर लेते हैं। इस बुक पे कोई मार्क प्राइस था और शॉपकीपर ने बोला कि 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, और ये लो बुक और आप मुझे 200 रुपीज़ पे कर दो। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता है कि इस पे कितना मार्क प्राइस था, हमने तो बस फाइनल अमाउंट पे करी। तो मतलब हमें जो नहीं पता था, वी हैव कंसिडर्ड इट एज एक्स। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना बोला था उसने, 20%। तो डिस्काउंट निकालते हैं जरा, कितना बनने वाला, वही स्टेप्स जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में चल रहा है। एक चीज़ गिवन होती है, फिर परसेंटेज, फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो ये बना डिस्काउंट। मतलब तो अगर मान लो लेट अस सपोज इसकी एक्स मार्क प्राइस था और डिस्काउंट मिलता है आपको, तो हमेशा माइनस किया जाता है। ठीक है, मान लो लेट अस सपोज ये पेन है और वही एग्जाम्पल पेन है और 10 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 रुपीज़। तो वही क्या है यहाँ पे, टोटल माइनस जो डिस्काउंट था आपके पास। सो अब देखो क्या होने वाला है, एलसीएम इज 100, सो इट विल बी 100x माइनस 20x, सो इट विल बी 80x ओवर 100। तो अमाउंट पेड जो थी उसने कितनी अमाउंट पे की, दैट वाज 80x ओवर 100। इसको मैं इक्वेशन 1 देकर इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे जैसे ही आप इक्वेशन दे देते हो ना, तो प्रीवियस वन आपका स्टॉप हो जाता है। और प्रॉपरली राइट करना, इनको एक जगह पे राइट करना, फिर जो अमाउंट पेड होती है उसको नेक्स्ट लाइन से राइट करना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है ये, ओके चलिए अब आते हैं। ये तो था फर्स्ट कंडीशन आपके पास, बुक अकॉर्डिंग टू द बुक। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोल रहा है उसने जो अमाउंट पे करी, बट या डायरेक्टली कर लेता हूं मैं कि जो अमाउंट पेड उसने की थी वो कितना पे किया था उसने, अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू कितने रुपीज पे किया था उसने, दैट वाज 1600। ये उसने पे किया था, इक्वेशन नंबर 2। नहीं, ब्रैकेट में राइट करना है आपने। ये कहाँ से आई वैल्यू, ये आपके पास गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके, एक बार फिर से आ जाते हैं। ये क्या है आपके पास, अमाउंट पेड, और ये भी क्या है, अमाउंट पेड। तो हमने 8.1 में किया है, जो चीज़ सेम होती है उसको इक्वल राइट किया जाता है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो गया, 80x ओवर 100 इज इक्वल टू 1600। सो इट विल बी x इज इक्वल टू 1600 इंटू 100 ओवर 80। इज इट क्लियर। ये अमाउंट पेड हमारे पास सॉल्व करके आया था क्वेश्चन से, और ये वाली अमाउंट पेड क्या थी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन था, मतलब क्वेश्चन में गिवन था। तो ये भी अमाउंट पेड है, ये भी अमाउंट पेड है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके चलिए फिर 0 to 0 कैंसिल, 8 1 जार, 8 2 जार 16, 8 0 जार 0। सो x इज इक्वल टू 2000। x कितना आ गया आपके पास, 2000। x का मतलब क्या है, जो उस पे मार्क प्राइस था, देयरफॉर मार्क प्राइस, यही तो फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 2000 रुपीज, लाइक दिस। ओके, दैट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, अंडरस्टैंड करिए। मतलब प्रैक्टिकल आपके पास प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकल मैथ से है, जितना प्रैक्टिकली समझोगे उतना इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर से अंडरस्टैंड करिए, रिवाइंड करिए वीडियो को, पॉज करिए फिर से, फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो देन यू कैन आस्क। ठीक है, ओके चलिए। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, एज इट इज है, ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करना। फाइंड आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं फाइंड आउट होता है फिर भी ओके चलिए ठीक है। लेट्स ट्राई अनदर वन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। I purchased a hair dryer for 1500 including 8% VAT। अब ये क्या बोलता है कि मैंने एक हेयर ड्रायर बाय किया और मैंने कितना 55,400 रुपीज़ पे किया, और जो मैंने पे किया उसमें इंक्लूड था, क्या इंक्लूड था उसमें, टैक्स इंक्लूड था, दैट वाज 8%। ये वही चीज़ आ गई जैसे प्रीवियस वन था। स्केट्स की फाइनल अमाउंट आप कितनी पे करते हो, 1600। 1600 में क्या था, 20% डिस्काउंट था उसमें, मतलब डिस्काउंट होने के बाद आपने क्या किया था, उसको डिस्काउंट होने के बाद आपने 1600 पे किया था। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आपने 1500 रुपीज़ पे किए और उसमें क्या था, टैक्स भी इंक्लूडेड था। ठीक है, टैक्स भी क्या था उसमें, इंक्लूडेड था।
आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी एक्चुअल प्राइस कितना था हेयर ड्रायर का। जैसे प्रीवियस वन है वैसे ही है, तो वही कर लिया, लेट द मार्क प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर। प्रीवियस वन में मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स लिख देना वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे स्केट्स नहीं राइट किया हमने। लेट द मार्क प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर कितना है, एक्स कर लेते हैं। और ये वैट परसेंटेज कितना बोलता है यहाँ पे, वैट का मतलब होता है टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, ठीक है। 8% इस पे टैक्स है, ओके। तो वैट निकालना आपने, कितना बनेगा वो 8% ऑफ एक्स, 8% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 8x ओवर 100, ठीक है। तो अमाउंट पे कितनी करनी होगी आपको, अमाउंट पेड वो करनी होगी हमें कि भाई मार्क प्राइस कितना था प्लस उसमें टैक्स भी इंक्लूड करना है, लाइक दिस, ओके। सो इट विल बी x प्लस 8x ओवर 100, क्लियर। सो इट विल बी 108x ओवर 100। एलसीएम लेना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी तो ये अमाउंट आपने पे की, ओके। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है ये, अमाउंट पेड कितनी की उसने, अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू, वो बोलता है 5400 रुपीज। ये कहाँ से है, ये आपके पास गिवन था, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्या था आपके पास, अमाउंट पेड, और ये भी क्या है अमाउंट पेड। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होने वाला है, फ्रॉम 1 and 2 इट विल बी 108x ओवर 100 इज इक्वल टू 5400, क्योंकि ये भी अमाउंट पेड है और ये भी अमाउंट पेड है, तो बोथ आर इक्वल। सो x इज इक्वल टू विल बी 5400 ओवर 108 इंटू 100, ओके। सो इसको कट कर लेना, जो कट हो जाएगा वो ठीक है, जो लेफ्ट होगा वो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो द फाइनल सॉल्यूशन विल बी 5000, क्या आने वाला है आपके पास, दैट विल बी 5000 लाइक दिस, ओके। सो इन दिस वे, और बोथ क्वेश्चन आर सिमिलर, वही है इसमें भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। तो आपने लास्ट में राइट करना है देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। लास्ट में राइट करना है, टॉप पे मत कर लेना भाई, ये लास्ट में राइट करना है आपको शॉर्टकट बता दिया है। तो देखो प्रीवियस वन की तरह ऑल क्वेश्चन आर सिमिलर, वही स्टेप्स होते हैं हर क्वेश्चन में। वैल्यू दी होगी, उसके बाद परसेंटेज राइट करना है, फिर परसेंटेज पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व, ओके। एंड लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार आ चुका है पहले भी। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सो चलिए प्रैक्टिस करिए और स्टे हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।